हेलो भगवान छोटे बच्चों, मेरा नाम है रशीद, आप लोग का स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड आज के दिन हम लोग देखने वाले हैं एक हॉन्टेड स्टोरी, वो भी ओडिशा की। ठीक है, मैं अभी बाय द वे ट्विच पे स्ट्रीम कर रहा हूं एंड एवरीवन इज सेइंग हाय यूट्यूब। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक मेरे को ट्विच पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज कम ऑन ट्विच इफ तुम लोग को स्ट्रीमिंग पसंद है तो। बट यार बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं कि रशीद भाई रिएक्ट टू सम हॉरर वीडियोस एंड आई लव हॉरर वीडियोस। चैट मेरे को हॉरर वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद है एंड जब भी मैं तुम लोग के साथ रिएक्ट करता हूं हॉरर वीडियोस पे तो काफी लोग को अच्छा भी लगता है। एंड कुछ टाइम में मे बी आई विल स्टार्ट रिएक्टिंग टू सुपर स्कैरी वीडियोस अगेन। तो मैं एसएसबी सीरीज का मे भी कमबैक लाने वाला हूं। ठीक है, एंड कॉज आई मिस लाइक यू नो आई मिस एक्चुअली वॉचिंग हॉरर शॉर्ट फिल्म्स एंड मेरे ऑडियंस में काफी लोगों को पसंद था वो। तो मे बी आई विल स्टार्ट। ठीक है, लेट्स गो ये वीडियो देखते हैं भाई। एंड जो भी ओडिशा से ये वीडियो देख रहा है मेरे को बताना भाई इन द कमेंट्स, जो भी ये वीडियो ओडिशा से देख रहा है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये कहानी है ओडिशा की। ओडिशा जो कि अपनी संस्कृति, ट्रेडिशनल आर्ट्स और एंशिएंट टेम्पल्स के लिए पूरे देश में जाना जाता है। यहाँ के मंदिर ओडिशा की शान पर चार चांद लगा देते हैं। भुवनेश्वर ओडिशा में सबसे बड़ा वो फेस्टिवल होता है ना, लाइक जो जगन्नाथ भगवान का है, लाइक वो ओडिशा में ही होता है ना आई गेस। और इज इट इन लाइक कहाँ पे होता है? बिकॉज एक बहुत सुंदर फेस्टिवल होता है जहाँ पे पूरा भगवान जी को वो ले जाते हैं। ठीक है ना, लाइक वेरी वेरी सुंदर। मैंने रील्स में देखा है एंड आई रियली वांट टू सी लाइक वो फेस्टिवल अपनी आंखों से। मे बी इस ईयर में दोस्तों ट्राई करूंगा, इस ईयर में सही से ट्राई करूंगा। जो कि ओडिशा की पूरी कैपिटल कोशिश भी है। करूंगा। उसको सिटी ऑफ टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। पर क्या हो जब मैं आपको बताऊं कि इतनी रिलीजियस जगह पर भी कई हॉन्टेड किस्से दस्तक देते हैं। जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर एक जगह के भी टू साइड्स होती हैं। रथ यात्रा, यस। एक साइड तो आपको मैंने बता दी, पर अब हम दूसरे पहलू के बारे में बात करेंगे, ओडिशा के हॉन्टेड किस्सों के बारे में। Oh bro, I like ऐसी वीडियोस, Let's go W's, let's go, let's see ये कैसा है भाई, let's see। ये कहानी हमसे शेयर करिए सागनिका ने। थैंक यू सागनिका फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप दिए गए हुए जीमेल पर आकर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। सागनिका एक बहुत ही एम्बिशियस लड़की है जिसकी अभी हाल ही में एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लगी है। मगर जिस कंपनी में उसकी जॉब लगी है वो सागनिका के घर से काफी दूर है। सागनिका पहला एक हफ्ता तो ऐसे ही घर से ही ट्रैवल करके निकाल देती है और एक हफ्ते में सागनिका को रियलाइज हो जाता है दैट शी कैन नॉट डू दिस एवरी डे। एंड फाइनली सागनिका एक डिसीजन लेती है कि वो अब कंपनी के कहीं पास ही एरिया में शिफ्ट हो जाएगी। और ऐसा ही होता है। वो अगले हफ्ते से ही पीजी ढूंढना शुरू कर देती है। सागनिका इससे पहले कभी भी अपने घर वालों से अलग नहीं हुई थी। दिस वॉज हर फर्स्ट टाइम। तो दिल में एक बेचैनी सी थी, पर उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। रोज रोज तो ट्रैवल नहीं कर सकती थी। अब सागनिका उस एरिया के जो ब्रोकर्स होते हैं उनसे बात करती है। एक ब्रोकर जो कि उसे जेन्युइन लगता है, वो उससे ज्यादा बात करके थोड़े बहुत चैट इज इट लाइक जो वो घर लेगी, ठीक है ना, वो उसको घर सस्ता मिला होगा लेकिन वो घर बहुत ज्यादा अच्छा होगा एंड दैट हाउस इज हॉन्टेड। बिकॉज भाई मेरे को बहुत डर लगता है जब मैं नया घर लेने जाता हूँ ना भाई। मेरे को एक घर मिला था दोस्तों एंड वो बहुत ही ज्यादा सुंदर था। ठीक है, एंड इट वॉज इन साकेत दिल्ली में एंड उस एरिया में प्राइस था 1,40,000 1,50,000, लेकिन वो घर मेरे को 50,000 रुपए में मिल रहा था। लाइक 1 लाख सस्ता, और वो बहुत ज्यादा सुंदर घर था। लेकिन भाई मेरे को ये लग रहा था इस घर में कुछ तो प्रॉब्लम है, और मैं डर के चक्कर में लिया नहीं था भाई। ये रियल स्टोरी है भाई, देखने चले जाती है। इट्स अ रियल स्टोरी। ब्रोकर एक एक करके सारे पीजीज दिखाता है, बट सारे के सारे पीजी बहुत महंगे थे। सागनिका की ये फर्स्ट जॉब थी, मतलब कि उसकी सैलरी इतनी भी ज्यादा नहीं थी कि वो इतने महंगे पीजीज अफोर्ड कर सके। सागनिका ब्रोकर से कहती है कि मुझे कोई सस्ता सा पीजी दिखा दीजिए। आपके पास कोई ऐसा पीजी नहीं होगा क्या जिसमें थोड़ा सा प्राइस कम हो, फैसिलिटीज ज्यादा नहीं होगी, मैं मैनेज कर लूंगी, बट थोड़ा सा सस्ता, तभी सस्ता होगा। एग्जैक्टली मेरे को लगता है भाई। और फिर बोलता है कि मैम एक पीजी है मेरे पास, बट आई डोंट नो कि वहाँ रहना सही रहेगा या नहीं। जिस पर सागनिका बोलती है कि डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगी, आप प्लीज मुझे वहाँ ले चलिए। अब ब्रोकर सागनिका को उस पीजी पर ले जाता है। सागनिका वाज एक्सपेक्टिंग कि ऐसे कोई सस्ता सा पुराना सा, तो में से कोई रहता है पीजी में भाई, तो मैं जो भी पढ़ने जाता हूं पीजी में रहते हो या मम्मी पापा के साथ रहते हो, ज्यादा कुछ खास नहीं होगी। बट जब सागनिका ब्रोकर के साथ जाती है तो उसके तो मतलब होश ही उड़ जाते हैं। वो पीजी बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत मेंटेन्ड, और काफी अच्छे रूम्स, काफी बड़े रूम्स थे। इनफैक्ट अभी तक जितने भी पीजी सागनिका ने टोटली मैं 2 साल तक रहा था, ये वाला पीजी उन सबसे अच्छा था। सागनिका ब्रोकर को कहती है कि ये तो बहुत अच्छा पीजी है, आप श्योर हो कि इसके प्राइस कम होंगे? ब्रोकर सागनिका को बोलता है कि आप टेंशन मत लो, यहाँ के जो ओनर है मैं उन्हें जानता हूँ,
मैं एक बार उनसे बात करके आता हूँ तब। पीजी मींस पीजी मतलब फॉर एग्जांपल पीजी वैसा होता है जैसे कोई तुम बच्चा कोई अभी दिल्ली में पढ़ने आ रहा है ना, ठीक है, तो उसको दिल्ली में वो पूरा फ्लैट नहीं ले सकता, तो वो पीजीस लेता है, हॉस्टल टाइप होता है। तो मेजरली लड़कियां या जो नए नए बच्चे होते हैं ना 18-19 जो नए नए सिटी में आए हैं, पेइंग गेस्ट एग्जैक्टली पीजीस। लाइक जब मैं नया नया दिल्ली आया था ना, तब मैंने भी सोचा था कि मैं पीजी के अंदर शिफ्ट होऊंगा, बट द ओनली रीजन मैं पीजी में शिफ्ट नहीं हुआ कॉज भाई पीजी में फिर मैं वीडियोस नहीं बना सकता, एंड वहां पे ये भी होता है कि 10 बजे के अंदर आ जाओ। बट हाँ मेरे को एक बार होता था, लाइक एक बार जब मैं नया नया दिल्ली में आया था तो वहां पे लिखा होता ना टॉयलेट टू रेंट, ठीक है, तो मेरे को लगता था टॉयलेट टू रेंट ये क्या होता है, फिर मुझे पता लगा कि लाइक वो जगह रेंट करने का ये नाम होता है। भाई मैं बच्चा था भाई। आप ऐसे ही पीजी के उसके आसपास का एरिया का टूर ले लीजिए। ये जो पीजी था ये 3 फ्लोर का होता है, ओके, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। हर फ्लोर में 6 रूम्स होते हैं और हर एक रूम में टू लेट, यस आई नो आई नो। अब थोड़ी देर में पीजी के ओनर आते हैं, वो सागनिका को बताते हैं कि यहाँ पर बस एक रूम ही अवेलेबल है, आप वहीं शिफ्ट हो सकते हैं। सागनिका ओनर से पूछती है कि आपका पीजी तो एक्चुअल में बहुत सुंदर है और इतना कम प्राइस क्यों। तो ओनर बताते हैं कि जो ब्रोकर है वो उनको जानते हैं और ब्रोकर ने बताया कि किस तरीके से सागनिका को वो भी सस्ते में। तो ओनर ने बस हेल्प करने के लिए ये रूम सस्ते में सागनिका को दे दिया है ताकि वो आराम से यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर सके। सो ऑल थैंक्स टू दैट ब्रोकर, सागनिका को अब एक अच्छा पीजी मिल चुका था, वो भी काफी सस्ते में। अब सागनिका थर्ड फ्लोर के सबसे कोने वाले रूम में, रूम नंबर 306 में शिफ्ट हो जाती है। जब सागनिका शिफ्ट हो रही थी तब काफी लड़कियां सागनिका को घूर रही थी, शायद वो न्यू यहाँ पर आई है तो सब लोग ऐसे देख रहे हो कि आखिर ये कौन आ गया, ये कौन है, ये सब। तो सागनिका वो सारी चीजें इग्नोर करके बस अपने रूम में चले जाती है। वेल सागनिका अपने रूम में सेटल होने लग जाती है, चीजें यहाँ वहाँ रखती है, सब कुछ साफ करती है। करीबन 3 घंटे बाद अब वो सेटल हो चुकी है और देखते देखते पूरा दिन भी बीत चुका है, मतलब ऑलरेडी रात हो चुकी है, तो बस सोना है और अगले दिन ऑफिस जाना है। अब सागनिका का रूटीन कुछ इस टाइप का था कि वो पूरे दिन ऑफिस में रहती थी और रात को थोड़ा बहुत यहाँ दोस्तों के साथ घूम लेती थी, डिनर भी उन्हीं के साथ करके आ जाती थी और फिर रात के टाइम करीबन 8-9 बजे वो वापस पीजी में आ जाती थी। अब ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं। अब सागनिका ऐसी नॉर्मली अपने रूम में बैठी हुई है, थोड़ा बहुत काम कर रही है कि तभी उसके रूम में किसी के आने की आवाज़ आती है। सागनिका जाती है और गेट खोलकर देखती है। जब वो गेट खोल के देखती है तो देखती है कि उसके गेट के बाहर एक और लड़की खड़ी है और वो बोलती है कि आज से मैं तुम्हारी रूममेट हूँ। इसका मतलब कि अब से वो लड़की भी इसी रूम में शिफ्ट हो गई है। सागनिका काफ़ी खुश होती है कि फाइनली कोई साथ रहेगा। वो लड़की आती है और अपना सामान बेड के ऊपर रख देती है। सागनिका इट्स लाइक द स्टोरी ऑफ खौफ सीरीज, मेरे को याद नहीं है ये कौन सी सीरीज है, मैंने कभी नहीं देखी। उससे उसका नाम पूछती है, उस लड़की का नाम रूपाली होता है। रूपाली भी जॉब करती है तो उसका भी सेम ही शेड्यूल रहता है, पूरे दिन बाहर और रात को पीजी में। सो सागनिका अक्सर 8 साढ़े 8 तक आ जाती थी, बट वहीं रूपाली हमेशा 11 से साढ़े 11 बजे आती थी। मतलब कि उसकी जो जॉब थी वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक थी, उसे हर दिन एक्स्ट्रा आवर्स करने पड़ते थे। वो परेशान भी रहती थी बेचारी थोड़ी सी, तो लेट हो जाता था उसको, इसलिए वो 11 साढ़े 11 बजे तक ही आती थी। जब देन आई थिंक रूपाली इज अ रियल पर्सन। पहले मुझे लगा कि उसको लग रहा है कि रूपाली करके एक नई लड़की आई है बट वो घोस्ट है, बट अब ये बता रहा है वो जॉब वॉब करती है तो मे बी लाइक एक एक्चुअली लड़की हो। मेरे को लगा रूपाली ही घोस्ट है कुछ, ठीक है, बट जरूर हॉन्टेड पीजी तो वैसे ही सो जाता था, कई बार तो सागनिका भी सो जाती थी। अब टाइम बीतता गया, सागनिका और रूपाली अच्छे दोस्त बन चुके थे। सागनिका और रूपाली कभी कभी टाइम मिलता था तो थोड़ा बहुत पीजी घूम लेते थे। पीजी के आसपास जो पार्क है वहाँ घूम लिया और मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने रूम के अंदर ही बिताते थे, क्योंकि वही है रूपाली रात को आई तो अब रात को कहाँ ही घूमने जाए, हर कोई थका हुआ है, तो बस आए थोड़ी बहुत बातें करी यहाँ वहाँ की और फिर सो गए। यही ऐसी इनकी जिंदगी चल रही थी। अब एक बार की बात है जब सागनिका वही पास वाले पार्क में घूम रही थी, अकेले ही नॉर्मली यहाँ वहाँ टहल रही है। अब कुछ लड़कियाँ जो कि इसी पीजी में रहती थी वो सागनिका के पास आती है और बोलती है कि तुम वही लड़की हो ना, 3rd फ्लोर वाली, रूम नंबर 306 में तुम ही रहती हो ना। सागनिका कहती है हाँ मैं ही रहती हूँ, पर क्या हुआ? जिस पे वो लड़कियाँ कहती है देखो बहन, हम तुम्हारी भलाई के लिए ही बोलेंगे कि उस रूम को छोड़ दो, जितना जल्दी हो सके उस रूम को छोड़ दो। सागनिका को कुछ समझ नहीं आता कि मतलब क्या हो गया भाई, एकदम से आके तुम मुझे ये क्यों बोल रहे हो कि रूम छोड़ दो, इज एवरीथिंग ओके? जिस पे वो लड़कियाँ बोलती है कि हम ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते, बट तुम्हारी भलाई इसी में होगी अगर तुम वो रूम छोड़कर चली जाओगी, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ये बोलकर ये लड़कियां अब चले जाती हैं। सागनिका बहुत कंफ्यूज्ड है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, मतलब एकदम से कोई आता है और आपको एकदम से बोल दे कि भाई छोड़ दो, क्या ये मुझे धमका रहे हैं, क्या मजाक कर रहे हैं, क्या सच बोल रहे हैं? सागनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब सागनिका ये वियर्ड नहीं है, रूपाली वापस वियर्ड तो है ही, हॉन्टेड स्टोरी है भाई। ये सारी बातें बताती है कि आज कुछ
बट द थिंग इज दैट फॉर एग्जांपल मतलब मेरे को वही लग रहा है वैसी वाली स्टोरी होगी कि कोई और बंदा रहता होगा उस पे, ठीक है, एंड उसकी डेथ हो गई होगी मे बी सुसाइड वगैरह करके या समथिंग लाइक दैट, एंड उसका गोस्ट है। मतलब ये तो ऐसी मुझे स्टोरी हो रूम छोड़ने सकती के लिए है। कहा। मे द होली स्पिरिट रूपाली हेल्प सागनिका से पूछते कि कौन थे वो लोग और ऐसा क्यों बोल रहे थे। सागनिका बोलती है पता नहीं यार, मेरा तो उनके साथ फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ है, वो नीचे वाले फ्लोर में रहते हैं बट मैं उन्हें नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानते, तो ऐसा क्यों ही कोई बोलेगा। ट्रू। कहीं इस रूम में कुछ है तो नहीं, कुछ ऐसा जो हमें ना पता हो। जिस पे रूपाली कहते हैं यार छोड़ यार, वैसे भी मैं थकी हुई हूँ, ये सब फालतू की बातें मत कर, कुछ नहीं है ऐसा, वो मज़े वज़े ले रहे होंगे, वो चले गए मज़े लेके और तू फालतू में टेंशन ले रही है। एक काम कर, आराम से सो जा, कल ऑफिस भी जाना है। ये बोलकर रूपाली सो जाती है। सागनिका भी सोचते हैं कि सही बात है, वो तो अपना बोलकर चले गए, फालतू में मैं इतना सोच रही हूँ, एक काम करती हूँ मैं भी सो जाती हूँ। सागनिका भी उसके बाद सो जाती है। अब सागनिका और रूपाली दोनों सोए हुए हैं, काफ़ी रात हो चुकी है, करीबन रात के 2 बज रहे थे। तभी एकदम से पूरे पीजी में हड़कंप मच जाता है, काफ़ी शोर शराबा होने लग जाता है। ओके। सागनिका उठती है तो वो बाहर जाकर देखती है तो रूम नंबर 203 के पास काफ़ी भीड़ जमा होती है। सागनिका रूपाली को उठाकर बोलती है चल कर देखते हैं क्या हुआ है। रूपाली बोलती है छोड़ना यार, कल ऑफिस है, आराम से सो जा। और ये बोलकर रूपाली सो जाती है। पर सागनिका को तो देखना भाई जाना था भाई, मैं होता मैं तो जाता भाई। था कि आखिर हुआ क्या है, तो अकेले ही चले जाती है रूम नंबर 203 पर। जब वो वहाँ पर जाती है तो वहाँ पे बहुत सारी लड़कियों की ऑलरेडी भीड़ जमा होती है। वो कुछ लड़कियों से पूछती है कि आखिर क्या हुआ, तो वो लड़कियाँ बताती है कि 203 नंबर में जो भी लड़की रह रही थी उसके साथ कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। अब सागनिका थोड़ी अंदर जाकर उस लड़की को देखती है। जब वो अंदर जाकर देखती है तो सागनिका देखती है कि ये तो वही लड़की है जिसने कल मुझे वार्निंग दी थी। उस लड़की What? भाई मैं किसी की मदद नहीं करूंगा भाई, मैं बता रहा हूँ ना, कभी कभी मदद के चक्कर में हमारे साथ ही प्रॉब्लम हो जाती है भाई। जिसने मदद करने की सोची वही पिल गई भाई, पेली गई भाई बेचारी भाई, उसी के साथ कुछ हो गया। क्या हुआ? खून निकल रहा होता है Okay. और वो कुछ भी नहीं बोल रही होती, वो बस कहाँ पे जा रही है, वो बिल्कुल शिवर कर रही है और ऐसे एकदम शॉकिंग स्टेट में है। ना वो कुछ बोल पा रही है ना हिल पा रही है, वो बस कहाँ पे जा रही है, एक जगह बैठे हुए। अब थोड़ी ही देर में जो ये क्या प्लॉट था भाई, फॉर रियल जाते हैं। वो आते ही उस लड़की से पूछते हैं बेटा तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हुआ है और तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाएं, सब कुछ ठीक है ना। जैसे ही ओनर उस लड़की से सब पूछते हैं वो लड़की एकदम वहाँ रोने लग जाती है। वो रोने लग जाती है और काम करने जाता हूँ कांड हो जाता है फॉर रियल। वो यहाँ पर आई थी, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा, वो मेरे सामने ही खड़ी थी। कौन? वो सच में है, कौन? वो यहाँ पर है। कौन? ऐसे करते हुए वो बोले जा रही है और जैसे ही उस लड़की ने ये सब चीज़ें बोली एकदम से उस रूम के आसपास जितनी भी लड़कियाँ थी सब एकदम चुप हो गई। सब एक दूसरे को देख रही है, एक दूसरे को इशारे कर रही है, बट मुंह से कोई कुछ नहीं बोल रहा। सागनिका को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है सब क्या हो रहा है। सागनिका नोटिस करते हैं कि सबके चेहरे एकदम से पूरे फेड हो चुके हैं, मतलब एक अजीब सा डर उन सबके चेहरों पे दिख रहा था। कुछ लड़कियां तो इतनी डर गई थी कि वो अपने अपने भगवान का नाम लेने लग गई थी, अपने अपने भगवान जी को याद करने लग गई थी। कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा था तो कोई कुछ और कुछ लड़कियां बस वहाँ से चले आती है भागते हुए कि भाई हम यहाँ नहीं रुक सकते, हम जा रहे हैं करके, और सीधा अपने रूम में। सागनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा भाई ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या इस लड़की ने बोल दिया और ऐसा क्या वो यहाँ पर है, कौन यहाँ पर है जिसे सुनते ही ये सारी लड़कियों की ऐसी हालत हो गई है। अब जो ओनर होते हैं वो उस लड़की को बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, सब सस्पेंस क्यों है इतना ज्यादा, मुझे बताओ कौन लड़की है भाई, वो कौन है, किसको देखा? ठीक है हम यही हैं और तुम अकेले मत सोना, तुम हमारे यहाँ चलो, हमारे साथ रहो आज, ठीक है। Okay. और ऐसा बोल के वो लड़की को जब लेकर जा रहे हैं अपने साथ में, तो जो बाकी लड़कियां हैं वो सब डर के मारे अब इन्हें देख रही है। तो जो ओनर होते हैं, ये क्या फोटो है भाई, ये क्या कपड़े पहन रखे हैं इसने भाई, व्हाट? वो इन सबको भी बोलते हैं कि तुम सब भी टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है, जाके अपने अपने रूम में सो जाओ, कल जाना नहीं है ऑफिस सबको, जाओ आराम से। ऐसे बोल के फिर ओनर भी चले जाते हैं, बाकी लड़कियां भी अपने अपने रूम में जा रही होती है। फेक स्टोरी है लाला, आई डोंट थिंक सागनिका के बगल में जो इट्स अ लड़की फेक खड़ी स्टोरी। होती है, वो सागनिका उससे पूछती है कि बहन ऐसा क्या हुआ यहाँ पर, मतलब कुछ समझ नहीं आया मुझे और ये क्या बातें कर रहे थे, तुम मुझे कॉन्टेक्स्ट बता सकती हो थोड़ा सा? आखिर सब इस तरीके से एक्ट क्यों कर रहे हैं जैसे इन सब ने भूत देख लिया हो। और फाइनली वो जो लड़की है वो सागनिका को फिर एक स्टोरी सुनाती है। वो लड़की बताती है कि आज से 4 महीने पहले यहाँ पर एक लड़की रहा करती थी जो कि ऑफिस में इंटर्न थी। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा करती थी, उसके ऑफिस बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, कई घंटों तक उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था जिसकी वजह से वो पीजी में लेट आया करती थी।
पीजी में डॉन से जो इसकी रूममेट है चैट, अगर वैसा हुआ ना कि इसकी जो रूममेट है वो नकली रूममेट थी, आई एम टेलिंग यू गाइस, आई एम टेलिंग यू दोस्तों, मैं थप्पड़ मार लूंगा आपने। कॉज भाई कैसे हो सकता है कि भाई तुम किसी के साथ रूम में रह रहे हो, वो तुम्हें लगता हो कि वो रियल बंदी है भाई, इसको इतने लेट तक पता ही ना हो भाई, फिर तो भाई बहुत पागल होगा भाई ये कि ये भूत के साथ रह रही है रूममेट के तरीके से, इसको पता ही नहीं था। हर दिन आते हैं भाई युवराज कि भाई कोई stream भी पे। पीजी में 9 बजे के बाद एंटर नहीं कर सकता। वो एक इच्छाधारी नाग है और वो लॉल। हमेशा 11 साढ़े 11 बजे ही आया करती थी, जिसके कारण उसको हर बार जो गार्ड्स थे उनसे सुनना पड़ता था। वो बेचारी बहुत परेशान रहती थी, सुबह ऑफिस का झमेला और फिर रात को पीजी का। उसकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ तो प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि उसके चेहरे पे ये साफ साफ दिखता था। वो इतनी परेशान रहने लगी थी कि ना तो वो किसी से बात करती, ना तो कभी हंसती, हमेशा अपने रूम के अंदर ही पड़ी रहती थी। एक रात को, ये तो मेरी लाइफ स्टोरी है दोस्तों। मैं भी ऐसा ही हूँ। हम सबको बड़ी जोर से आवाज आती है कुछ गिरने की। रात के सन्नाटे में वो आवाज इतनी जोर से गूंजी थी कि सब लड़कियां बाहर देखने आ गई थी, और वो आवाज रूम नंबर 306 से आई थी। ठीक है। जब हम सब दौड़कर देखने गए तो हमने देखा कि उस रूम में उस लड़की का शरीर पड़ा हुआ था, बिल्कुल बेजान। वो लड़की मर चुकी थी। पूरे पीजी में लड़कियां चिल्ला रही थी, रो रही थी। फिर ओनर्स आते हैं और वो उस लड़की को वहाँ से ले जाते हैं। देखते देखते ये बातें सब भूलने लग जाते हैं। सब ने अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया था और फिर से सब लड़कियां अपने अपने रूम में खुशी से रहने लगी थी। बट एक रात की बात है जब कुछ लड़कियों ने कंप्लेंट करी कि उन्हें कुछ तो आवाज़ें सुनाई देती है। लड़कियों ने बताया कि उनको आवाज़ आती है कि किसी ने तो मेन गेट खोला है। रात के 11 साढ़े 11 बजे ये आवाज़ शुरू होती है। मेन गेट खुलता है, कोई एंटर करता है, किसी के चलने की आवाज़ें आ रही है। वो 3rd फ्लोर तक जाता है और 3rd फ्लोर से एकदम कोने वाले रूम तक जाता है। ये आवाज़ पूरी आ रही है, मतलब कोई नीचे से आ रहा है, 3rd फ्लोर तक गया और वहाँ से फिर लेफ्ट साइड चला गया और 3rd फ्लोर खड़े खड़े मर गई। हाउ मे बी अ हार्ट अटैक वाज द रीजन ऑफ हर डाइंग। एग्जैक्टली लाइक क्या उसने सुसाइड किया है या उसका ब्रेन हेमरेज कुछ तो हुआ होगा ना। कोने वाला सुसाइड तो नहीं बोल रहा ये बंदा। 306 ये इस वर्ड को बैन म्यूट कर देना भाई, से बंद हो जाता जो भी एडिट कर रहा है। ये आवाज़ इन लड़कियों ने करीबन 3-4 बार सुनी थी। जब 3-4 बार सुनी तो इनके अंदर डर बैठ गया, क्योंकि सबको पता था 306 नंबर में क्या हुआ है। तो ये सारी लड़कियां कंप्लेंट कर देती है। जब कंप्लेंट करती है तो ये बात पूरे पीजी में फैल जाती है। शुरू में सब मजाक उड़ाते कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हें ज़्यादा डर लग गया ये वो। बट धीरे धीरे हर कोई ये आवाज़ सुन लेता है, सबको ये आवाज़ें सुनाई देने लग जाती है और धीरे धीरे सबको विश्वास हो जाता है कि रूम नंबर 306 में कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ अभी भी उस लड़की की आत्मा है, जो कि अभी भी रात के 11:30 बजे आती है और फिर अपने रूम तक जाती है। सबको इतना डर लगने लगा था जिसके कारण ओनर ने उस रूम को बंद कर दिया था, और यही कारण था जिस वजह से उस रूम में कोई भी नहीं रहता था, उस पर हमेशा ताला लगा रहता था। सागनिका जब ये सब सुन रही थी तब उसकी आंखों के सामने कि अंधेरा छा रहा था, क्योंकि ये जिस रूम की बात हो रही थी उसी रूम में तो सागनिका भी रहती है। ट्रू। सागनिका उस लड़की से पूछती है कि आखिर उस लड़की का नाम क्या था। Don't say it is रूपाली चैट। Why do I think it's gonna be रूपाली चैट? अगर रूपाली हुई तो भाई मैं बोलूंगा भाई सागनिका पागल है भाई। जिसकी यहाँ मौत हुई थी, जिसकी यहाँ आत्मा घूम रही है। और फिर वो बताती है कि उस लड़की का नाम था रूपाली। वाह वाह, क्या स्टोरी है दोस्तों। डब्ल्यू स्टोरी भाई, डब्ल्यू स्टोरी भाई, डब्ल्यू स्टोरी भाई। ये सागनिका भाई थोड़ी सी पागल है क्या भाई? लाइक इसके साथ कोई बंदा रह रहा है, इसको कैसे नहीं पता भाई? लाइक हाउ ब्रो एक्चुअली में। ओ माय गॉड। सागनिका की तो मानो पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि रूपाली के साथ तो रह रही थी कई दिनों से। रूपाली जो कि भाई कैसे मान सकता हूँ रूपाली के साथ रहती, इसने अपने दोस्तों को भी दिखाया होगा और लोगों से मिला भी होगा उसके साथ। मैं नहीं मान सकता। रोज 11:30 बजे आती थी, I don't believe this shit. हेक्टिक जॉब से आती थी, परेशान रहती थी। सागनिका को समझ ही नहीं आ रहा था, उसे वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिस लड़की को वो अपना दोस्त मानती है, जिसके साथ वो अपना पूरा टाइम बिताती है, वो इंसान ही नहीं है, वो तो आत्मा है, वो तो भूत है। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब तुम भूत के साथ रह रहे हो? सागनिका इस बात से बहुत ज़्यादा डर जाती है, इतना कि वो पूरी रात उस लड़की के साथ ही बिताती है जिसने उसे पूरी स्टोरी सुनाई होती है। फिर जब सुबह होती है तब वो ओनर के पास जाकर ये सारी बातें बताती है
कि रूपाली अभी भी वहीं है। ओनर को जब ये सब चीज़ें पता चलती है तो वो भी परेशान हो जाता है। उसको एक्चुअल में ये लगता था कि ये सब बातें मनगढ़ंत है, लोग बस कहानियाँ बना रहे हैं और उनको बस डर है, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। बट ठीक है, लड़कियों में इतनी ज़्यादा बातें फैल गई थी, इसलिए दूसरों ने भी नोटिस नहीं किया। एग्जैक्टली कैसे मान सकता हूँ भाई मैं, उसने इस रूम को बंद कर दिया था। भाई सागनिका बेवकूफ है भाई, अगर ये रियल नहीं स्टोरी है मानता तो। था कि यहाँ ऐसा कुछ है। बट आज जब सागनिका ने ये सारी चीज़ें बताई तो ओनर भी दंग रह गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे को तो लगता था कि ये सब कहानी है। ओनर एक अच्छी औरत थी, मतलब बेसिकली एक कपल थे, हस्बैंड और वाइफ के। मैं भी भूत और के जो साथ भी रहती सागनिका for जिसे real बता रही है भाई। वो वाइफ को बता रही है और उसे बहुत बुरा लग रहा है कि उसकी वजह से सागनिका को इतना ट्रॉमा झेलना पड़ा। क्योंकि जब सागनिका ये सब बता रही थी ना, उसकी हालत अगर आप सबने देखी होती तो आप मतलब विश्वास नहीं कर पाते। उसके भाई मैं तो बोलता सागनिका जी प्लीज भाई आप पढ़ाई छोड़ के घर पे जाओ, कॉज आपका माइंड प्रेजेंस जो है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो थोड़ा सा अजीब है, वो परफेक्ट नहीं है भाई। पसीने गिरे जा रहे हैं, वो रो रही है, मतलब रो भी नहीं पा रही। वो बस बताना चाहती है। वो उसके अंदर गुस्सा है, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा डर है। उसको एक्चुअल में समझ नहीं आ रहा था कि उसके उस टाइम पे क्या इमोशंस थे। वो कैसे कैसे करके जब ओनर को ये सब बताती है, ओनर उससे माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि आज के बाद मैं इस रूम में कभी भी किसी को नहीं आने दूंगी। और ओनर सागनिका से एक पैसा नहीं लेते, मतलब कि इस महीने का तो नहीं लेते हैं और जो पिछले महीनों के थे वो भी सागनिका को दे देते हैं और बोलते हैं बेटा हमने ये सब जानबूझ के नहीं किया, ट्रस्ट मी, हमें अगर थोड़ा सा भी आइडिया होता तो हम तुम्हारे साथ ये सब नहीं करते। और हम उन सब चीज़ों को दूर तो नहीं कर सकते, बट हम चाहते हैं कि तुम आराम से ये सब पैसे रखो और कहीं अच्छी जगह जाकर शिफ्ट हो जाओ। और हो सके तो प्लीज़ हमारे पीजी के बारे में किसी को बताना मत, ये किस्सा किसी को बताना मत, क्योंकि अगर तुम ये सब चैट तुम्हें क्या लगता है कि ऑनर ने मुझे लगता है ऑनर जानबूझ के किया होगा, एंड द ओनली रीजन अब वो पैसे दे रहा है कॉज अगर ये बताएगी किसी को स्टोरी तो फिर कोई उसके पीजी में आएगा नहीं। समझे तो मेरे कहने में, दिस इज व्हाट आई थिंक। चैट बताओगी तो हमारे पीजी में आगे से कोई भी नहीं आएगा और हमारे पास भी सिर्फ यही है रोजी रोटी। ट्रू। प्लीज़। सागनिका भी उनकी बातें समझती है, उनके इमोशन समझती है और बोलती है कि ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। वो पैसे लेकर अब चले जाती है और एक अच्छी से पीजी में शिफ्ट हो जाती है। सागनिका अब ये गलती दोबारा कभी नहीं करेगी कि कहीं सस्ता पीजी मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। अगर कोई बहुत ज़्यादा सस्ता मिल रहा है तो आगे से सागनिका हमेशा ध्यान देगी कि ऐसा क्यों कोई मुझे इतना सस्ता पीजी दे रहा है, आखिर क्या रीज़न है इसके पीछे। एक सस्ते पीजी लेने की वजह से सागनिका को ज़िंदगी भर का ट्रॉमा मिल चुका है। ऑल्दो अब सागनिका के साथ कुछ नहीं होता। उस दिन के बाद ना तो उसे रूपाली कहीं दिखी, ना तो उसके साथ कुछ गलत हुआ, बट एक चीज़ है जिससे सागनिका कभी बाहर नहीं आ पाएगी, वो है ये यादें। बट हाँ, अगर ये रूपाली के साथ बाहर गई थी तो क्या इसने फोटो, भाई इसने फोटो तो मोबाइल से क्लिक करी होगी ना भाई कभी कभी। लाइक चैट इमेजिन इज दैट्स नो फ्रिकिंग वे कि इसने कभी सागनिका के साथ, मतलब सागनिका ने रूपाली के साथ फोटो ना क्लिक करी हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, राइट। तो सागनिका जो है वो दिमाग से क्या पैदल थी क्या भाई। लाइक मैं तो भाई अगर रूममेट मेरा कोई है तो मैं अपनी मम्मी को तो भेजूंगा ना फोटो, समझो ना कि मम्मी देखो ये बंदा मेरा रूममेट है। फेक स्टोरी फॉर अ रीजन। इज इट अ रियल स्टोरी और अ फेक स्टोरी चैट? व्हाट डू यू थिंक? सागनिका को रोज हॉन्ट करेगी कि कैसे वो एक आत्मा के साथ रह रही थी, कैसे सब चीजों से ओवरकम करने में। इज टू फेक कैप, दिस वन इज फेक एज फक। भाई मेरे को लग रहा है ये वाली फेक है भाई, सच्ची में मेरे को ये लगता है चैट। कोई भी रियल नहीं बोल रहा भाई, सारे लोग यही बोल रहे हैं कि ये वाली फेक वीडियो भाई। गॉड डैम मैन, गॉड डैम। फेक हेल फेक लॉल।